Hello, ladies and gentlemen. Today we will write a code where we use a large language model of Grok by using Grok API. तो करना हमने ये है कि हमने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करना है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसको यूज़ करते हुए हमने अपना एक स्मॉल सा मिनी सा चैट जीपीटी बनाना है जिससे हम अपने क्वेश्चन पूछेंगे और वो हमें रिप्लाई करेगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें जो इस काम को करने के लिए जो चाहिए वो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, फोल्डर क्या बना लेते हैं, FIRC फर्स्ट LLM के नाम से हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे जाके हम VS कोड को ओपन कर लेंगे। बाय द वे मैं आपको पहले बता दूं कि आपके लैपटॉप के अंदर पाइथन और VS कोड दोनों इंस्टॉल होने चाहिए, अदरवाइज आप इसको आप ये जो हम काम कर रहे हैं ये आप नहीं कर सकते इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, I'll try to communicate with you guys in a simple way so that we can understand the things what going on. तो एक स्क्रिप्ट लिख के इंग्लिश बोल के काम तो हो जाएगा, लेकिन उससे उस तरह से शायद हमें ना मुझे समझ आए कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ना आप लोग उस तरह से समझ पाए। ठीक है, तो फर्स्ट _LLM _ LangChain लिख लेते हैं, LangChain डॉट पाइथन की फाइल बनाएंगे हम। पाइथन की एक फाइल बना ली है। ठीक है, अच्छा, पाइथन की फाइल बनाने के बाद हमने कुछ लाइब्रेरीज हैं जो इंस्टॉल करनी है पाइथन की। ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमने दो चीजें इंस्टॉल करनी है। लेट्स फर्स्ट इंस्टॉल दैट विच इज पिप इंस्टॉल ग्रॉक, क्योंकि हमारी जो पाइथन है उसको नहीं आइडिया व्हाट इज ग्रॉक एंड व्हाट इज ओपन एआई, तो हमें उससे पहले बाय लैंगचेन हम यूज इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, कुछ इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता, हमें सिंपल उसको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें और अपना टू द पॉइंट जो हमारा फोकस है वो डाइवर्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो हमने कर ली ग्रॉक की एपीआई इंस्टॉल, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम ग्रॉक ग्रॉक इंपोर्ट ग्रॉक। ओके, अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद अच्छा, इसके बाद एक तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे ओएस क्यों इंपोर्ट करनी है उसका भी बताता हूँ मैं आपको, बट अभी फिलहाल के लिए कर लें। अच्छा, इसके लिए ये मेरे ख्याल मैंने कुछ गलत कर दिया और टर्मिनल में कुछ मेरे से प्रिंट हो गया जिसकी वजह से ये, ठीक है, साफ साफ अच्छा लगता है। अच्छा, एक फाइल यहाँ पे और बनानी है .env के नाम से। .env के नाम से हम फाइल क्यूब env के नाम से हम फाइल क्यों बना रहे हैं, इसको अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ डॉट ने लिखा इसलिए शायद वो चेंज हो, ठीक हो गया, वो मेरे से कॉमा लग गया था। अच्छा, सेव कर लें फाइल को। अच्छा, जो हम ग्रॉक की एपीआई यूज कर रहे हैं, बाय द वे हम ग्रॉक की एपीआई यूज करें, शायद मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया है, लेकिन ग्रॉक क्या है, ग्रॉक एक वैसे तो एक कंपनी है, लेकिन वो करती क्या है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाती है। ठीक है, तो हमें वो क्या करती है कि वो हमें एपीआईज दे देती है। ओपन एआई भी, चैट जीपीटी जो है वो भी ये काम करती है, ओपन एआई भी ये काम करती है, हमें फ्री एपीआईज प्रोवाइड करती है, और ग्रॉक भी। ठीक है, तो हम ग्रॉक की वेबसाइट पे चले जाते हैं, मैंने लिखा भी हुआ था, आपने सिंपल लिखना है ग्रॉक एपीआई लिखेंगे। ग्रॉक एपीआई लिखने के बाद ये आपके पास आ जाएगा। आपने सबसे पहले ग्रॉक क्लाउड के नाम से ये आएगा, आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। मैं लॉगिन नहीं कर रहा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने एपीआईज में जाना है। एपीआईज के अंदर जाके आप यहाँ से अपनी एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, आप देख के
आपको पता लग जाएगा। नहीं भी पता लगा तो आप यू कैन कमेंट इन द वीडियो एंड मैं उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने ये ग्रॉक की जो एपीआई है वो हमने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। वो ग्रॉक की एपीआई यहाँ पे क्यों रख रहे हैं e.evn फाइल के अंदर, env फाइल के अंदर, बिकॉज .env फाइल का जो फायदा है वो ये है कि ये जो फाइल है ये हमारी जब हम गिट पुश करते हैं तो ये गिट के ऊपर मूव नहीं होती, ये यहीं पे पड़ी रहती है, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है कि इसके अंदर आप अपने पासवर्ड, एपीआईज की जस्ट लाइक योर पासवर्ड, कि आपने किसी के साथ वो शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो आप वहां पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रॉक ग्रॉक अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की इक्वल्स टू अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं अपनी की रख दूंगा, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट मैं वीडियो का स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी को भी मेरी एपीआई की नजर ना आए। आपने भी कोशिश करनी है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपकी एपीआई की कहीं शेयर ना हो जाए। आप गिटहब पे कमिट कर रहे हैं तो आपकी कहीं गिटहब पे अपलोड ना हो जाए, आपने भी इस चीज का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं एपीआई स्टोर करूंगा, फिर मैं दूसरी फाइल पे चले जाऊंगा। तब तक के लिए मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ बीच में, ठीक है। ओके गाइस, हमने अपनी एपीआई की वहां पे स्टोर कर लिया, ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर विच इज grok अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, ठीक है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें .env की साइंस है वो हमें पाइथन को बतानी पड़ेगी। साइंस कह रहा हूँ, .env की जो लाइब्रेरी है वो पाइथन को बतानी पड़ेगी। उसके लिए पिप इंस्टॉल कर लेंगे हम। इंस्टॉल कर ली, इंस्टॉल के स्पेलिंग गलत दिखती है बच्चे, इंस्टॉल कर लिया है हमने, और उसके बाद लिखेंगे पाइथन स्लैश डालेंगे और लिखेंगे .env, इसको एंटर मार देंगे। इट्स टेक फ्यू मिनट्स टू इंस्टॉल इट। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए शायद ये न्यू रिलीज ऑफ, ठीक हो गया। ओके, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पास ये कुछ टाइम लेगा, शायद मे बी 2-3 सेकेंड्स ले, तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी आपने इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे फ्रॉम .en .env, उसने मुझे सजेशन दे दी है, थैंक यू, वरना मैं एम्बेरस होता। इंपोर्ट, अच्छा, फ्रॉम .env इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर env, ठीक हो गया। अच्छा, ये वीएस कोड का ये बड़ा है कि ये हमें साथ साथ चीजें बताई जाता है, तो मेरे जैसे बंदे जो हैं जिनको चीजें नहीं याद रहती वो यहाँ से याद कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, उनको याद नहीं रखना पड़ता, ठीक है। अच्छा, ये हमने सिंपल एक सेटअप कर लिया है, इसको चला के देख लेते हैं कोड को कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, कोड चल गया है, कोई कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब कोड एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। ये था बिल्कुल बेसिक। आगे हमने जो कोड लिखना है वो क्या है, सबसे पहले तो हम लोड कर लेंगे लोड अंडरस्कोर .env का फंक्शन लोड कर लेंगे। ये हमारी जो फाइल है उसको लोड कर देगा, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एपीआई की कॉल कर लेते हैं। एपीआई की इज इक्वल्स टू os get env, और हमारे जो वेरिएबल का नाम था विच इज grok अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे एपीआई की कर ली। एपीआई की हमने उस फाइल से इस फाइल के अंदर कॉल कर ली है, तो एपीआई की इन शॉर्ट इस वेरिएबल के अंदर वो ग्रॉक की एपीआई की मौजूद है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है सबसे पहले क्लाइंट इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रिंट लिख के ना, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आप ये कर सकते हैं। तो मैं अगर एपीआई की लिखूंगा ना तो यू कैन सी के अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे नीचे मेरी एपीआई की दिखाएगा। वो मैं कर नहीं रहा बिकॉज आई डोंट वांट टू शो यू गाइस, तो इसलिए। अच्छा, क्लाइंट इनिशियलाइजेशन करते हैं सब। उससे क्लाइंट इनिशियलाइजेशन, क्लाइंट लिख लेंगे इज इक्वल्स टू हमारा ग्रॉक है, जो हमारा क्या उसे कहते हैं, जो हम एपीआई यूज कर रहे हैं वो ग्रॉक की कर रहे हैं। तो एपीआई की इसकी फिजिक्स में जाने की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, आई विल रिप्लाई। ये हमने एक क्लाइंट इनिशियलाइजेशन कर लिया है। ये क्लाइंट हमारे भी हाफ पे जाएगा ग्रॉक की एपीआई को लेकर कि ये मेरी एपीआई है, प्लीज मुझे एलएलएम को मुझे जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है मुझे इसके अंदर जाने दो, ठीक है। तो फिर वो हमारी जो भी क्यूरी होगी वो हमें करने देगा। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया सिंपल, ठीक हो गया, क्लाइंट इनिशियलाइजेशन कर ली। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने चैट बनानी है। कौन सी चैट बनानी है, बिल्कुल जिस तरह चैट जीपीटी के अंदर आप नीचे लिखते नहीं है कि फलाना 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 फलाना, आप वो ऐसे अपने तरीके से लिखेंगे, ठीक हो गया। अब वो कैसे लिखनी है, सॉरी गाइस मैं पंखा बंद करके बैठा हूँ तो बार बार पसीना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल मैंने स्पेलिंग जो है वो कुछ ज्यादा ही लिखनी है, ठीक हो गया।
कंप्लीशन, ठीक, एस भी लगा देते, नहीं कंप्लीशन, और इसके बाद इक्वल्स टू हमारी जो सबसे पहले हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन। ये मुझे सजेशन दी जा रहा है, ये बिल्कुल आप कह लें कि ये एक स्टैंडर्ड कोड है। जब भी आपने ग्रॉक की कोई एपीआई को कॉल करके कोई प्रॉम्प्ट मारना है तो आपने ये कोड लिखना ही लिखना है, ठीक हो गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कोड उठाएं, कोड समझने की भी ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर अंदर की साइंस में जाना चाहते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट जानने का इतना कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे हमारे पास आएगा मॉडल, जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, वो है लामा समथिंग। मैं उसे कॉपी पेस्ट करूंगा सिंपल। ठीक है गाइस, मॉडल जो हम यूज कर रहे हैं वो है लामा समथिंग, तो मैं उसे कॉपी पेस्ट करूंगा सिंपल। उसके बाद मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉमा लगा के आगे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैसेज इक्वल टू, देखें उसने मुझे शो भी कर दिया है, मैसेज इक्वल्स टू हमारे पास स्टार्ट हो गए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे, डिक्शनरी का आइडिया आप लोगों को होगा, पाइथन की बेसिक्स अगर आप लोगों को आती है तो, ठीक है। बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाइथन का कोर्स कोई बनाने का आपसे कह रहा हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स पाइथन का कोर्स बहुत जगह पे बहुत से लोगों ने बनाया हुआ है, तो वो चीज़ जो ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी है तो मेरा नहीं ख्याल हमें उसे दोबारा बनाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इस चीज़ का डिक्शनरी का नहीं आइडिया तो आप किसी भी यूट्यूबर के ऊपर चले जाएं, मैं नाम नहीं लेता, नॉट स्पेसिफाइंग एनीवन, बट किसी के ऊपर भी चले जाएंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको पाइथन की बेसिक्स का जो वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, कंटेंट, अब यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जो हमने यहाँ पे जो हमने पूछनी है। फॉर एग्जांपल मैं उससे पहला सवाल करता हूँ, माय नेम इज Sama, why you write name is Sama, ठीक हो गया। पहले हम कहते हैं कि पहले हम मुझसे इतना से ही पूछते हैं, बाकी देखते हैं वो क्या कहता है इस बात के रिप्लाई के ऊपर। तो वैसे तो अगर कोई इंसान हो तो वो कहेगा फिर मैं की करा, लेकिन ऑफ कोर्स ये इंसान नहीं है, तो ये शायद कोई अच्छा रिप्लाई कर दे जिससे हमारा दिल ना दुखे, ठीक हो गया। सॉरी, प्रिंट प्रिंट। अच्छा, अब इस चीज को हमने, ये जो हमारा सारा है इसको हमने प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट कैसे करवाना है, प्रिंट करवाने का भी पूरा सिंटेक्स है, नॉर्मल प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे। चैट कंप्लीशन जो हमारा वेरिएबल था, ठीक है, वो आ जाएगा सबसे पहले डॉट चॉइसेस, उसने मुझे रिकमेंडेशन दे दी है। स्क्वायर ब्रैकेट 0 आएगा क्योंकि हम 0 वाले का इसको जो ये रोल है, रोल यूजर ये 0 पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हम देंगे। उसके बाद हम उसको कहेंगे डॉट मैसेजेस, दे दिया उसने, स्पेलिंग लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डॉट कंटेंट, ठीक हो गया, डॉट कंटेंट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको सेव कर देंगे। अच्छा, लेट्स सी, जब इसको हम रन करेंगे, उम्मीद है कि ये चल जाएगा विदाउट एनी एरर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं सिंटैक्स मिस्टेक की होगी, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, नाइस टू मीट यू उसामा, हाउस योर डे गोइंग सो फार। अच्छा, अब ये मैंने उससे पूछा है, ठीक है, तो ये एक किस्म का आपका सिंपल शॉर्ट बेसिक फर्स्ट एलएलएम आपने क्रिएट कर लिया है। मुबारक हो, आप चैट जीपीटी खुद भी बना सकते हैं घर में बैठ के। तो लेट्स सी कौन बनाता है पहले, आप या मैं। ऑफ कोर्स मैं भी साथ साथ सीख ही रहा हूँ। तो इन दिस चैनल वी विल लर्न टुगेदर। बाय द वे, कुछ चीज़ें मुझे भी आती होंगी जो आप भी मेरी करेक्शन करेंगे। इस वीडियो के अंदर भी कोई गलती अगर मुझसे हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट, प्लीज़, और ताकि मुझे अपनी गलती करेक्ट करने का मौका मिले। अच्छा, इससे अभी फिलहाल पूछा था माय नेम इज उसामा, तो उसने कहा था उसने क्या कहा था, नाइस टू मीट यू उसामा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं इसे कहता हूँ माय नेम इज उसामा, माय एज is 50 years, for example. Suggest me how to eat. ओके, तो ये एक बोंगी सी मैंने उसको
एक प्रॉम्प्ट दी है, देखिए वो क्या इसका रिप्लाई करता है। अच्छा जी, अभी रिप्लाई जनरेट हो रहा है, कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू मीट यू उसामा। इसने बहुत सारा कंटेंट दे दिया, ठीक है। अच्छा, इस कंटेंट को हम अपने मुताबिक यूज भी कर सकते हैं। ये कंटेंट हमारे पास आ गया, हम इसको जैसे मर्जी चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो का जो टॉपिक था, जो पर्पस था, वो कंप्लीट हो गया। ये कोड मैं गिट पे भी रख दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। बेहतर ये है कि आप कोड, ये छोटा सा कोड है, अगर आपको बेसिक कोडिंग भी आती है तो आप ये देख देख के इजीली लिख पाएंगे। और ये इसीलिए इतना बेसिक रखा गया है क्योंकि मुझे कहीं पे भी बेसिक नहीं मिल रहा था यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने जिस तरह सीखा है, मेरे जैसे नल्ले आदमी ने, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग तो इंटेलिजेंट है, तो ये आप देख के लिख ही लेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कॉपी पेस्ट करने की बजाय खुद लिखें, ताकि आपको पता लगे कि क्या चीज़ क्या इफेक्ट डाल रही है, कहाँ पे आपसे गलती होती है, तो क्या इफेक्ट उसका पड़ता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस अगेन। आई रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज कमेंट किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। और यस, इस तरह लगता है कि कोई आपकी वीडियो को सीरियसली देख रहा है। थैंक यू सो मच।